आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ के बारे में। जी हाँ, जगदीप धनखड़ के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में हमेशा न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता ही रहता है और वो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उनके निजी ज़िंदगी और उनके राजनीतिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनडीए ने उनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और वही जो है उपराष्ट्रपति होंगे। ये बात लगभग तय है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है और जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे को समर्थन कर रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर जो है जगदीप धनखड़, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, वही जो है भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कौन थे, उनके परिवार के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की बायोग्राफी हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ की। तो आप सभी को बता दूं कि जगदीप धनखड़ का जो जन्म है वो 18 मई 1951 में हुआ था, और अगर हम उनकी एज की बात करें तो वो 71 वर्ष के हैं। वहीं अगर हम उनके पिता के बारे में बात करें तो आप सभी को बता दूं कि उनके पिता का नाम है गोकुल चंद, वहीं उनके माता का नाम है केसरी देवी, और आप सभी को बता दूं कि जो उनकी श्रीमती है उनका नाम है सुदेश धनखड़। तो इस प्रकार से उनकी जो माता पिता और पत्नी है उनके नाम आप लोगों को जानकारी मैंने कराई। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि पेशे से जगदीप धनखड़ एडवोकेट है, उन्होंने एलएलबी किया है और वो जयपुर से उन्होंने जो है एलएलबी किया है, और वो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में उनका घर है, और वो पूरी तरीके से राजनीति में भी राजस्थान से ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा दीक्षा है या फिर जो उनकी बाल्यकाल है वो भी राजस्थान में ही बीता है, और उन्होंने जो एलएलबी का पढ़ाई किया है वो भी जयपुर से ही किया है। वहीं उनके अब राजनीति जीवन की ओर अगर हम नज़र डालें तो आप सभी को पता होगा कि अभी वो जो है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, और वो वेस्ट बंगाल के 27वें गवर्नर के रूप में वहां पर जो है अभी काम कर रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि 30 जुलाई 2019 से अभी तक वो लगातार वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि वो राज्य मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में भी काम कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में। और अगर हम उनकी कार्यकाल की बात करें तो साल 1990 से लेकर के साल 1991 तक वो बतौर राज्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भी वो काम किए हैं 1993 से लेकर के 1998 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी तो आप सभी को बता दूं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के सांसद भी वो रह चुके हैं, और उनकी जो कार्यकाल रही थी वो साल 1989 से लेकर के साल 1991 तक की रही थी। तो जगदीप धनखड़ के बारे में अगर हम बात करें तो बतौर सांसद, बतौर राज्य मंत्री, बतौर गवर्नर और बतौर एक एडवोकेट उनके पास जो अनुभव है कानून की, उनके पास जो अनुभव है राजनीति की, उनके पास जो अनुभव है प्रशासनिक कार्य की, वो कहीं बहुत ज़्यादा है। और इसी के कारण से एनडीए ने और ख़ास करके बीजेपी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उनको बनाया है। और आप सभी को पता होगा कि अभी जब वो वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में बतौर गवर्नर राज्यपाल वो कार्यरत है, तो लगातार चर्चा में भी रहते, क्योंकि जो भी राज्य सरकार फैसला लेती है और उनको लगता है कि यह अनुचित है तो उसका वो बतौर खुले मन से जो है सोशल मीडिया के ज़रिए, पत्रकार सम्मेलन के ज़रिए अपनी बात रख कर के विरोध करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि उनका जो संबंध है वो ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है उनके साथ बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी में वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और एक किसान का बेटा के रूप में उन्होंने जो है जन्म लिया है इस धरती पर। वो एक किसान परिवार से आते हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुए जगदीप धनखड़ आज इतना बड़ा राजनीति सफ़र तय करके आए हैं, और अब जो है उनका उपहार जो है बीजेपी ने दिया है और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो वकील भी है पेशे से, तो उनके पास कानून की बहुत अनुभव है, और कहा जाता है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो कानून के हिसाब से ही बोलते हैं, और कुछ भी बोलने से पहले वो कानून को ज़रूर देखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो कानून तह ठीक है या फिर नहीं। जगदीप धनखड़ के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि जब वो कोई काम शुरू करते हैं तब उससे पीछे वो नहीं हटते हैं, चाहे कितना भी बवाल हो जाए, क्योंकि उनके पास कानून की अनुभव है, उनके पास राजनीतिक अनुभव है, उनके पास
प्रशासनिक अनुभव है, तो एक बार जो काम ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत का जो कोई भी उपराष्ट्रपति होता है उनको जो है राज्यसभा में बतौर स्पीकर, बतौर चेयरमैन जो है काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जैसे एक कानून के जानकार और प्रखर वक्ता को बीजेपी और एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना करके कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है। और साथ ही साथ जो किसान कहा जाता है बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं, उन सभी को भी साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि वो एक किसान परिवार से आते हैं। तो जगदीप धनखड़ के बारे में हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों को दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वो एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इसका उपयोग भी आप लोग करेंगे। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नया बायोग्राफी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। तमाम देश दुनिया की हर खबर जानने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।